अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। जी, आपका सवाल है कि हम हवाई जहाज़ के ऊपर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या हम हवाई जहाज़ के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। देखें, बिल्कुल हवाई जहाज़ के ऊपर आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तरीका ये है कि एक तो सऊदी एयरलाइन के अंदर उन्होंने नमाज के लिए जगह मुख्तस कर रखी होती है, वहाँ पे जाकर आप आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने सवाल में बताया कि आपकी सऊदी एयरलाइन नहीं थी, कोई और फ्लाइट थी जहाँ पे उन्होंने कोई नमाज के लिए जगह नहीं छोड़ रखी थी, इसलिए मैंने चेयर के ऊपर ही बैठकर नमाज पढ़ी। तो बिल्कुल जहाज़ के ऊपर भी नमाज हो जाती है, जैसे कश्ती के अंदर नमाज हो जाती है। क्योंकि एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मैं कश्ती के अंदर सफ़र करता हूँ और बसा औकात नमाज का वक्त हो जाता है, तो मैं कश्ती के अंदर नमाज कैसे पढ़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हें गिरने का खदशा ना हो तो फिर खड़ा होकर नमाज पढ़, अगर तुम्हें गिर कर डूबने का खतरा हो तो फिर बैठ कर नमाज पढ़। तो इससे क्या साबित होता है कि आप कश्ती के अंदर हों तो नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप हवाई जहाज़ में हैं तो हवाई जहाज़ के अंदर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें, पूरी अपनी हत्तल मकदूर कोशिश करें कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें और किबला रुख होकर नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आपके लिए कोई ऐसी जगह मुयस्सर नहीं है जहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हों, तो फिर आप चेयर के ऊपर बैठकर ही नमाज अदा कर सकते हैं। तो अब किबला रुख होना नमाज की शराइत में से एक शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज और नफल दोनों किस्म की नमाजों में अपना रुख काबे की जानब फरमाया करते थे। ठीक तरह से नमाज अदा न करने वाले एक सहाबी को नमाज का तरीका सिखाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को ये हुक्म दिया था, इज़ा कुमता इला सलाति फ़अस्बिगिल वुदुआ सुम्मा इस्तक़बिलिल क़िबलता फ़कब्बिर, कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो अच्छे अंदाज से मुकम्मल वुज़ू कर, फिर किबले की तरफ मुंह कर और तकबीर तहरीमा कह। तो सवारी पर नफल नमाज में इस्तिकबाल किबला ज़रूरी नहीं, अलबत्ता सफ़र में किबला रुख हुए बगैर भी सवारी पर बैठे बिठाए नफल या वितर की नमाज अदा कर लेना जायज़ है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र सवारी पर बैठकर नफल और वितर पढ़ लिया करते थे, खा उसका रुख मशरक और मगरब या किसी भी तरफ होता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है और इसी बारे में ये कुरान की आयत उतरी है कि फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, सूरह बकरा आयत नंबर 115। तो तुम जिधर भी रुख करो उधर ही अल्लाह का चेहरा है। लेकिन अगर सवारी को किबला रुख करना मुमकिन हो तो नमाज शुरू करने से पहले काबे की तरफ मुंह कर लेना अफजल है। इसीलिए कि कभी कभार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आगाज़ में अल्लाह अकबर कहते वक्त ऊँटनी समेत किबला रुख हो जाते, इसके बाद अपनी नमाज जारी रखते, खास सवारी का रुख किसी भी तरफ हो जाता। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप जहाज़ पर हैं तो जहाज़ पर भी एक दफ़ा आप किबला रुख हो जाएं और सिमत का तयन कर लें कि किबला किस तरफ है, या पूछ लें या किसी भी तरह अपनी पूरी कोशिश करके किबला का रुख जो है वो मालूम कर लें। अगर आपको पता चल गया किबला रुख आपने हो लिया, नमाज शुरू कर दी, उसके बाद अगर जहाज़ का रुख तब्दील भी होता है तो आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज सवारी से नीचे उतर कर और किबला रुख होकर ही अदा फरमाया करते थे। इसलिए फ़र्ज नमाज सवारी पर बैठ कर नहीं पढ़नी चाहिए, इल्ला ये कि कोई शरई उज़र हो। जिस तरह के आपने बताया कि आपने हवाई जहाज़ में सफ़र करना था और नमाज का वक्त भी हो रहा था, तो इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन के ऊपर वक्त पर पढ़ना फ़र्ज की गई है। इसलिए हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान उतरना भी मुमकिन नहीं है,
تو نماز کا وقت بھی نکل جانے کا خدشہ ہو تو وہیں نماز ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ اگر ہم سواری کے اوپر نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد گھر آ کر ہمارے لیے اس نماز کا اعادہ کرنا، اس نماز کو دہرانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو میری بہن، اس نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ جو نماز آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی اس کو دوبارہ دہرانا سواری سے اتر کر یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے۔ آپ نے اگر جہاز کے اندر یا کشتی کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔